हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस एक ट्रेड के बारे में डिस्कस करना था। छोटा सा वीडियो बनाएंगे हम, कुछ बड़ा इसमें करेंगे नहीं। तो आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की। सो एचडीएफसी बैंक का अगर आप ये देखोगे, सिंपल सेटअप है। ये डेली चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये था अपना 17 जनवरी को एक गैप डाउन हुआ था। उसके बाद फिर से 18 जनवरी को गैप डाउन हुआ। उसके बाद लगातार स्टॉक गिरा। उसके बाद 24 जनवरी को इसने थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश किया। फिर अगर आप देखोगे तो ये 2 फरवरी को एक उसने टॉप बनाया, वहाँ से फिर वो रेजिस्टेंस लेके गिरा। फिर अगर आप देखोगे तो 14 फरवरी को रुक के वापस जाने की कोशिश की। और आप देखोगे कि यहाँ के ग्रीन कैंडल बना 20 फरवरी को, जिसका हाई था 1457.25। और 21 फरवरी को एक बनाया 1464, फिर गिरा। बट इस बार इसने गिरते हुए अगर आप देखोगे तो प्रीवियस लो को तोड़ा नहीं और वहाँ से घुमा। तो ये 1 मार्च को इसने वापस घुमा और फिर यहाँ से आगे बढ़ा। तो हमने क्या किया था इसमें, इस वाली जगह पे, यानी कि 2 फरवरी का टॉप, और हमने 2 कैंडल को पकड़ा था। एक था 20 फरवरी की और एक था 21 फरवरी की। क्योंकि हम समझते कि जो 20 फरवरी का टॉप है वो एक रेजिस्टेंस है। भले 21 फरवरी को ऊपर गया 1464 बनाया और वो गिरा तो अंदर आके क्लोज हुआ। किसके अंदर? 20 फरवरी के टॉप के अंदर, दैट इज़ 57 था वो। और 21 फरवरी को इसका क्लोजिंग था 1439। तो ऑब्वियसली 64 भी रेजिस्टेंस ही है। तो हमने यहाँ से यानी कि 2 फरवरी से एक ट्रेंड लाइन बनाई, 20 फरवरी को दूसरा उसका कैंडल पकड़ के, और एक दूसरा ट्रेंड लाइन हमने सेम जगह से पकड़ा 2 फरवरी से 21 फरवरी को। तो हमने एक फ्यूचर में हेज में एक ट्रेड बनाया था। तो ये देखेंगे तो 5 मार्च को या 6 मार्च को, मैं एक बार रीचेक करता हूँ, ये जो ब्रेकआउट था ट्रेंड लाइन का, उसके बाद हमने एंट्री बनाई थी। तो उसके बाद थोड़ा मूवमेंट मिला था हमें यहाँ पे 12 मार्च को। तो ये एग्जैक्टली 1464 का हाई पे रुक गया था। तो यहाँ पे एक और फॉर्मेशन, एक और कंफर्मेशन मिला था हमें कि यहाँ पे एक छोटा सा आप देखोगे तो एक कप बन गया है। इसी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप अगर इधर से पकड़ोगे ये लेवर 20 फरवरी का टॉप 1464, तो अगर आप यहाँ से पकड़ोगे तो ये ऐसा एक मिनट, सॉरी। तो आप अगर इधर से पकड़ोगे तो ये देखो एक ऐसा कप बना। और अभी कप बनने के बाद नेक्स्ट डे दैट इज आपका आता है 13 मार्च को, इसने 64 को ब्रेक करने की कोशिश की। बट बीइंग रेजिस्टेंस 1464, ये ब्रेक नहीं कर पाया। और उसके बाद स्टॉक गया अपना कंसोलिडेशन में। इसमें और एक आपको, मतलब ये तो सब मैं ट्रेड लेने के बाद की बातें बता रहा हूँ जो मुझे ट्रेड में बने रहने के लिए मोटिवेट कर रही है। जैसे कि आप ये देखो, 13 मार्च का वॉल्यूम था 31.5 मिलियन, 14 का था 26.2 मिलियन, और यहाँ पे देखो आप 15 मार्च का वॉल्यूम था 71.8 मिलियन। तो जो 71.8 मिलियन का जो लो है, दैट इज़ 1442, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इसने इसको 2 बार हमें कंफर्म भी किया। जैसे कि यहाँ पे आप देखो 18 मार्च को ये उसके नीचे गिरा, फिर नीचे जाके क्लोजिंग इसके अंदर ही दी। तो इसने ये सजेस्ट किया कि इसके नीचे स्टॉक जाता है तो इसमें बाइंग आता है, दैट इज़ 1442 के नीचे इसमें एक बाइंग आता है। सिमिलरली 19 तारीख यानी कि आज भी एक गैप डाउन खुला। आप देख सकते हो इसका ओपनिंग था 1435.5, बट इसने क्लोज किया लगभग 1450 पे। तो ये इतना अच्छा खासा मूवमेंट इसमें आया है। और दूसरा बात अगर आप देखोगे, जो हमने पिछली बार भी बताया था, मैं आपको एक सिंपल सा ये बताता हूँ। इसमें आप अगर ये देखोगे जिगजैग,
तो इसका जो था पैटर्न, एक तो था ये ऐसे, फिर सॉरी इसको हम डूडल बनाएंगे। तो आप पकड़ो, ये यहाँ से ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये जो प्रीवियस इधर का लो है, ये जो लो था 24 जनवरी का, इसको इसने तोड़ा 14 फरवरी के लो ने। आप यहाँ पे देखो 14 फरवरी का लो था, लेकिन जब ये नेक्स्ट टाइम घूमा तो ये इसके ऊपर से घूमा। तो जो जो इसकी फॉर्मेशन थी लोअर लो की, इसने ब्रेक की, अभी हायर लोज बना रहा है ये भी एक बड़ा रीज़न था ट्रेड में एंट्री लेने का। आपको मैं मेरी पोजीशन एक बार दिखा देता हूँ। मेरा एक्चुअली ICICI डायरेक्ट में अकाउंट है, तो आप देख लेना। मेरे को डेट याद नहीं है एग्जैक्टली, चाहिए तो हम वो भी निकालेंगे। तो ये मेरा ओपन पोजीशन है, जिसमें करंटली तो मैंने अपना हेज बनाया है। एक पुट लिया हुआ है 1430 का, और HDFC का फ्यूचर लिया। तो ये अपना पोर्टफोलियो है मेरा, ये एक्चुअल ओपन पोजीशन है। वो तो डेली बेसिस पे अपडेट होता है। ये पोर्टफोलियो है जिसमें HDFC में सिर्फ आप देखोगे 1300 का प्रॉफिट में, और इसका ऑप्शन में 6520 का लॉस में। एक टाइम पे अच्छा प्रॉफिट था। प्रॉफिट लॉस तो होता रहता है, उसका मुझे कुछ नहीं, मैं सिर्फ प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। और अगर आप इसकी एंट्री देखोगे तो हम ट्राई करते हैं, अगर देख पाते हैं तो। विल सी HDFC बैंक, HDFC बैंक, ये देखिए फ्यूचर। तो 7 मार्च को हमने इसका एंट्री बनाया था, 7 मार्च 949 को। तो अभी आप देखेंगे तो ये था, जी हाँ 5 मार्च को इसने एंट्री बनाया, ये था 6 मार्च, और यहाँ पे हमने 7 मार्च को एंट्री बनाया था इसमें। उसके इमीडिएट नेक्स्ट डे ये गिरा, और उसके बाद ये अच्छा खासा ऊपर गया, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था। बट मेरा व्यू इसमें बड़ा है, मेरे को इसका, अगर ये आप ये देखो, ये जो वॉल्यूम बना है इसमें 15 मार्च का कैंडल, अगर इसका टॉप, अभी आप बोलोगे इसका, बहुत लोग क्या बोलते हैं कि इसका लो सपोर्ट है तो इसका टॉप रेजिस्टेंस होगा। बट मेरा ये मानना है कि एक बार इसने अगर 1560 निकाला तो ये रुकेगा नहीं। 1464 का जो रेजिस्टेंस था, तो ये कप फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट देगा, कप का भी, कप एंड हैंडल का। तो ये जाके सीधा रुकेगा 1480। तो अपना जो उसके बाद पहला टारगेट आता है इसका, वो आएगा, हम इसका रंग चेंज कर देते हैं, 1480-81। ठीक है, इसके बाद अगर ये यहाँ पे भी नहीं रुकता है तो ये जो गैप बना था, दैट इज 17 जनवरी और 18 जनवरी, तो ये ट्राई करेगा इस गैप को फिल करने का। वो लो था इसका 1428। तो हम पहला तो हम रुकेंगे 1480 के लिए। अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे कि 1528 तक जाए। अगर इसी एक्सपे में जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो हम इसको बुक कर लेंगे जो भी प्रॉफिट होगा। और नहीं होता है तो हम देखेंगे इसको रोल ओवर करना है कि कैसा करना है, तो उसके बाद हम देखते हैं। तो गाइज़, वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। और कुछ ऐसे ही अगर आपको एनालिसिस चाहिए छोटे मोटे, और मेरे ट्रेड के बारे में जानना है, तो प्लीज़ कमेंट में बताना मुझे, तो उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।